आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था? 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अगस्त या 2 मार्च? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा में जो है वो 3 अप्रैल 2025 को पेश किया गया था। लोकसभा में पारित जो है हुआ था वो 3 अप्रैल 2025 को 288 मत जो है वो पक्ष में पड़े थे और 232 मत जो है वो विपक्ष में पड़े थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य जो है वो कौन बना है? 9वां सदस्य जो है वो कौन बना है? मलेशिया, सिंगापुर, अल्जीरिया या इजराइल? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अल्जीरिया जो है वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य जो है वो बना है। उसके और 8 जो सदस्य हैं वो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। और नए सदस्य जो है वो बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का विचार पहली बार 2012 में नई दिल्ली, भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर 15 जुलाई 2014 को पोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और बैंक ने 21 जुलाई 2015 को परिचालन शुरू किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रहा भागवास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्वर्ण ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया? कौन सा आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या आईआईटी रोपन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आईआईटी बॉम्बे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 32, 34, 40 या 48? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 32 एथलीटों को 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसमें बनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आईसीसी अंडर-19 महिला 2020 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या मलेशिया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मलेशिया में होगा। इस विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 9 विकेट से हराकर यह खिताब हासिल की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? 4, 7, 5 या 8? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4 साइट को रामसर, नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसमें झारखंड के उदवा झील, तमिलनाडु के थेर ठंगल पक्षी अभ्यारण्य और सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य और सिक्किम में खेचे ओपरी वेटलैंड्स शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना लक्षित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3% लक्षित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी कौन है जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था? कौन सा अंतरिक्ष में फंसा था, कौन है? तो बुच बिलमोर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या बिहार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है पहला, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका
राइट है। मध्य प्रदेश में 85,724 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 67,083 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में 65,383 किलोमीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? कौन से संसद? तो श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रबोवो सुबियांतो, जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 5, 7, 6 या 9? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। पहला जो है वो शारदा सिन्हा, पद्म विभूषण मिला है कला के क्षेत्र में। सुशील मोदी को पद्म भूषण मिला है सार्वजनिक मामलों में। आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री मिला है समाज सेवा में। डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्मश्री मिला है चिकित्सा में। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी को पद्मश्री मिला है अध्यात्म में। भीम सिंह भवेश को पद्मश्री मिला है समाज सेवा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती जो है वो मनाई गई है? तो 135वीं जयंती मनाई गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केरल लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान या जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने 13 मई 2025 को दक्षिण कश्मीर के सोफिया के सोकल केरल के घने जंगलों में एक उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो है वो हथियारों से लैस आतंकवादियों के छिपे होने की रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू किया गया है। और भी ऑपरेशन जो किया गया है भारतीय सेना के द्वारा वो है ऑपरेशन सर्वशक्ति, जो है वो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया आतंकवाद विरोधी अभियान है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो हैती से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन कामधेनु जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए किया गया है। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट जो है वो उत्तराखंड के जंगलों में आग को बुझाने के लिए किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? पूछ रहा है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? कौन सा अपेक्षित नहीं है? तो पंजाब पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एमएलए का पूर्ण विस्तार रूप जो है वो क्या है? एमएलए का पूर्ण विस्तार रूप जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। सही क्रम जो है वो क्या है? तो पहला जो है वो समानता का अधिकार है। दूसरा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? समता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या जनता पार्टी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो जनता पार्टी के द्वारा 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या स्विट्जरलैंड? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो श्रीलंका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फ्रांस में जो है वो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो लिया गया है फ्रांस से। ब्रिटेन से जो है वो कानून निर्माण की विधि जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है।
आयरलैंड से राज्य के निदेशक तत्व जो है वो लिए गए हैं। ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 4, 1, 2, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो वर्ष 2003 में पारित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका जो है वो शामिल है? तो वित्तीय नियंत्रण है, अविश्वास प्रस्ताव है, बहस और वाद विवाद है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करना है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 4 में प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 4 के तहत किए गए संशोधन को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? कौन से वाद में? तो केशवानंदन भारती बनाम केरल राज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पोटेशियम का अयस्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 गुना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। इसमें से कौन सा गलत है निम्नलिखित में से? तो ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। ओजोन परत एक ढाल के रूप में कार्य करती है और सूर्य से परावैंगनिक विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। यह अवरक्त रेडिएशन को पृथ्वी तक आने में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? किसका मान दर्शाता है? तो प्रथम क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल जो है वो किसके द्वारा बनते हैं? तो अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का कौन सा भाग जो है वो निर्जीव है? तो रिक्तिका। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। टाइफाइड और कॉलेरा उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलेरा जो है वो उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो जलजन्य रोगों का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषापन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, विरहत या हृदय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो यकृत होता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तेलचट्टे के पास है, तेलचट्टे के पास क्या है? तो 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख है। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? टैकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर, वेंचुरी मीटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो वेंचुरी मीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो बॉयलर और स्टार्लिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें जो है वो क्या होता है? हीमोफीलिया जो है वो एक आनुवांशिक विकार है, इसमें जो है वो एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्खंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की ओर आए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार जो है वो चुंबक की ओर भांति व्यवहार करता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पार्श्व विभोक्षकता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम इन्हीं के सम्मान में हर्ट्ज रखा गया है। इन्होंने ही अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाविकों को जोड़कर एक भारी नाविक बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समस्थानिकों से ही हीलियम उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 4, 6, 8 या 20? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी या चीनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद ली थी? ब्रिटिश, फ्रांस, पुर्तगाली या डेंस? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फ्रांस के सैनिकों की मदद ली थी। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बहिष्कृत भारत जो है वो 1927 में बी.आर. अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो 1924 में बी.आर. अम्बेडकर। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ 1942 में बी.आर. अम्बेडकर। और अखिल भारतीय हरिजन संघ जो है वो 1932 में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्धदूत कहा जाता है? कौन सी संस्था को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्धदूत कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य जो है वो घोषित किया था? कौन सा अधिवेशन था? तो कोलकाता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कोलकाता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य जो है वो घोषित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को क्रमानुसार सजाना है। तो कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। और मानी कतला संयंत्र केस जो है वो 1908 में। और गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1913 में। और वायसराय द्वारा लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था वो 23 दिसंबर 1912 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? कौन से क्रांतिकारी का अन्य नाम था? चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, उधम सिंह, अजीत सिंह? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उधम सिंह का अलग नाम था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाण माप जो था वो कितना था? तो 11.88 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, दोनों का जन्म जो है वो गया जी जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल एक जो है वो सही है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 में नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का जन्म यह मानता है कि उनका जन्म जो है वो 540 ईस्वी में बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन 59। शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी किसका दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। महान सम्राट कृष्ण देव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश के था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो तुलुव वंश से था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। शेरशाह के शासन काल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? तो 1/3 हिस्सा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है समाजवाद का जनक। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा की दास कैपिटल पुस्तक 1867 में प्रकाशित हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बादाम पहाड़ जो है वो उड़ीसा में, और दल्ली राजहरा जो है वो छत्तीसगढ़ में, और कुदरे मुख जो है वो कर्नाटक में, नोहा मुन्नी जो है वो झारखंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा थी? वायुमंडलीय आपदा थी, भौमिक, जलीय या जैविक? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वायुमंडलीय आपदा थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? पंपाज जो है वो अर्जेंटीना में, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, लानोस जो है वो चिली में। तो लानोस जो है वो वेनेजुला होगा ना कि चिली होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित नगरों और शहरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जमशेदपुर कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है वो अर्ध चंद्र के समय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। लघु ज्वार भाटा अर्ध चंद्र के समय पैदा होता है। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भाटा जो है वो उत्पन्न होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। कैसे लावा का? तो क्रिस्टेशियस युग में। कौन से युग में? क्रीटेशियस युग में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौली गंगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अलकनंदा नदी से। यह अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत केदारनाथ के निकट से। यह भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग 5 प्रयागों में से एक है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य का एक हिस्सा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वींसलैंड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? आंगो, डेन्यूब, नील या मिसिसिपी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिसिसिपी नदी के मुहाने पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से ऊपर उत्तर की ओर सजाना है। तो पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर, पर्वतीय, वन या मरुस्थलीय? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो महासागर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जैव विविधता के विनाश का कारण जो है वो क्या है? तो जैव विविधता के विनाश का कारण जो है वो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का विनाश। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नाम दफा जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार जो है वो केरल में है, बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, और लाम जाओ जो है वो मणिपुर में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है वो 130वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2005 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की स्थापना 1965 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। मानव विकास रिपोर्ट 1990 से यूएनडीपी द्वारा जारी किया जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में कौन शामिल है? तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ए और बी दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अनसेड का पूर्ण विस्तार जो है वो क्या है? अनकेड का पूर्ण विस्तार जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि जो है वो उधार ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 25.2% है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वर्ष 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में, कोलकाता में, मुंबई में या पुणे में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुंबई में की गई थी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अब चलते हैं निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। अपिक्को आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे, जिसका उद्देश्य हिमालय पर्वतों में वनों का संरक्षण करना है। कर्नाटक में ऐसे ही आंदोलन ने एक दूसरा नाम ले लिया, अपिक्को, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सितार वाद्य यंत्र से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? कौन सी देश की संसद का नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल एजेंसी है, फेडरल असेंबली है। और फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। मिस्र का पीपुल्स असेंबली है। और तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1807, 1872, 1875 या 1890? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1875 में प्रकाशित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साइप्रस जो है वो निकोसिया, कंबोडिया नोम फे, और ओमान जो है वो अम्मान, सीरिया जो है वो दमिश्क। तो ओमान जो है वो मस्कट होगा, ओमान का मस्कट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना जो है वो कब हुई थी? तो वर्ष 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब दिए गए शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तन्मय, तत्व जोड़ मैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। गुल्लड़ का फुल मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो दुर्लभ वस्तुएं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समाज का चयन करना है। सुख दुख जो है वो द्वंद्व समाज है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यह समाप्त होता है, जिसमें हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन किए हैं। इससे पहले 7 टेस्ट हो चुका है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।